करने से क्या ये लग रहा है कि जनता के बीच, निवान जी आप एक माहौल बनाएंगे, आ रही हूं मैं विनीत जी, क्या आप जनता के बीच एक माहौल बनाएंगे? क्या जनता को नहीं पता कि शराब घोटाला क्या है? भाई उसको नहीं पता। देखिए 9 साल इन्होंने सरकार चलाई है, 9 साल के बाद आज इनके पास ये बातें हैं करने को। जब मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ निवान जी, आप कहां जा रहे हैं? आप सुन लीजिए, 1 महीने के बाद चुनाव में जाने वाले हैं और इनके पास ये मुद्दे हैं। आज अगर देश की आर्थिक स्थिति की बात कर लेंगे ना, आप 600 रुपए सिलेंडर बढ़ा के 100 रुपए कम करके बोलते हैं निवान जी, जब आप ये करते हैं ना निवान जी, जब आप ये करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास काउंटर नहीं है, आपका होमवर्क पूरा नहीं है। निवान जी ये रियलिटी, निवान जी के पास एक भी मुद्दा नहीं है। आज युवाओं के पास जवाब नहीं है। निवान जी तो बता दीजिए ना, वो 21 करोड़ का गबन, सुनिए ना, वो 21 करोड़ रुपया कहाँ गया? वो 21 करोड़ रुपया कहाँ गया? 21 करोड़ रुपया कहाँ गया? युवा रशिया में लड़ाई। निवान जी नहीं, सुनिए ना, सुनिए, अभी रशिया यूक्रेन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। एक सेकंड, ममता जी नहीं, ठीक है, देखिए ये मुद्दे हैं, सुनिए ना निवान जी, लेकिन इनको कर आप डिरेल नहीं कर सकते। एक सेकंड निवान जी, इन मुद्दों, ठीक है मुद्दे हैं, आप उठाइए, लेकिन मुद्दा आज ये नहीं है और इन मुद्दों को बीच में लाकर आप डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विनीत जी एक सेकंड, फिर मेरे को गुरु प्रकाश जी का भी रुख करना है, ये कोशिश कर रहे हैं, गुरु प्रकाश जी का भी रुख करना है। निकाल के डिरेल करने की मुद्दा ये है कि हमारे देश का युवा आज रशिया में मारा जा रहा है। आप दोनों को क्या ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है? एक सेकंड, क्या मैसेज ये देने की कोशिश हो रही है कि भैया एक यही है जो मोदी जी से लोहा ले रहा है, ये रोजी रोटी कमाने के लिए लड़ना पड़ रहा है किसानों के ऊपर। ये मुद्दा आज क्या है? पहले उस पर, आज किसान मुद्दा नहीं है सर, आज शराब मुद्दा है, आज पानी मुद्दा है। मतलब पानी में भी, पानी की भी कहानी लेकर आ जा रहे हैं आप। नहीं, मैं तो कह रही थी आपको, आप बता दीजिए कि कितना, अरे ऐसे नहीं ना, सुनिए अब एक एक करके, अब इस तरह से नहीं, अब एक एक करके। विनीत जी ठीक है, निवान जी, क्या ये दिखाने की कोशिश है कि भैया एक यही है अरविंद केजरीवाल जो मोदी जी से लड़ सकता है, जो मोदी जी से लोहा ले सकता है? सर एक सेकंड, आप लोग डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुद्दे पर कोई काउंटर है तो आप रखिए। सकता है और इस तरह से बातचीत तभी करता है जब उसके पास मुद्दे नहीं होते। आपको 2 चीज पूछना चाहता हूं और जरा ठंडे दिमाग से जवाब दीजिए। क्या दिल्ली सरकार ने 45 करोड़ रुपया वकील को फीस दी क्या? और वो केवल एक जवाब, सर मैं बोलता, देखिए मेरी परवरिश ऐसे घर में हुई है कि मैं बीच में नहीं बोलता। 40 करोड़ रुपए से पहले 6000 करोड़ का हिसाब। आप मेरी परवरिश ऐसे घर में कि मैं बीच में नहीं बोलता हूं। आप ईडी, आप अगर जनता को गुमराह करेंगे तो जनता विनीत जी, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है, एक सेकंड, जनता चाहती है आपके बीच में निवान जी, थोड़ा सा धैर्य। लेकिन विनीत जी, इनकी जो बात आई है उस पर मैं एक सवाल ऐड ऑन कर रही हूं। इनका जवाब देते रहेंगे, चोर का जवाब क्या देंगे हम लोग? चोरी करेंगे उसके बाद में आके बात करेंगे। 45 करोड़ रुपया वकील को देते हैं, किसका देते हैं? दिल्ली का पेमेंट देते हैं, किसको देते हैं? क्योंकि उन्होंने टैक्स में चोरी किया क्या? नहीं, तो दारू बेचते हैं, दारू की दलाली लेते हैं, उसके पेमेंट करते हैं। एक सेकंड, इन्होंने आरोप लगाया यहाँ पर कि क्या वाकई में, क्या वो वो इंतजार किसका कर रही है? भाई हेमंत सोरेन के घर पहुंच सकते हैं वो 9 समन के बाद, क्यों नहीं पहुंच सकते हैं यहाँ पर? क्या किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं? किसी इशारे का इंतजार कर रही है क्या? ईडी भी, सीबीआई भी चली जाए? नहीं, मुझे देखिए, दिल्ली की सामान्य जनता एक सवाल पूछना चाहती है। जो 45 करोड़ रुपया वकील को पेमेंट हुआ था जो लिकर केस के अंदर, वो क्यों हुआ था? क्या ये अरविंद जी के घर से गया था क्या, या दिल्ली के ट्रेजरी से गया था? और क्यों गया था? और ये किसको पेमेंट किया? कौन है वो वकील जिसको 45 करोड़ रुपए देगा? एक बात। नंबर 2 बात, किस लिए ड्राई डे कम किए गए? किस लिए 2% से 12% का कमीशन किया गया? किसके लिए इन्होंने जो घंटे जो थे बढ़ा दिए? किसके लिए उम्र कम की गई? भाई आपने इतनी उम्र कम कर दी कि बच्चे भी दारू पी सकते हैं। नहीं, मधुशाला बेचने का इतना उनको शौक था इनका कि पाठशाला में भी करप्शन, मधुशाला में भी करप्शन। और तीसरा मैं आपको बताऊं, प्रस्ताव था जिसे सरकार ने निरस्त कर दिया। एक बार सुन लीजिए ना, कोई प्रस्ताव था नहीं हुआ। सर बताया था कि इससे इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये फायदेमंद है, ये कहा गया था, मान्य नहीं होता है। अगर उसको नियम बनाया हो, कैसी बात कर रहे हैं आप? दुष्यंत जी, गलत बात कर रही हैं। थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पर। आपके साथ में निवान जी बैठे हुए, झूठ बोल रहे हैं। आप सुनिए ना, दुष्यंत जी, पढ़े लिखे झूठ कौन बोल रहा है? अपमान कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, निवान जी आपके साथ ही बैठे हुए, पूछ लीजिए उनसे कि उससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? भाई सरकार यही तो कह रही थी कि उससे फायदा हुआ, यही कहा था ना। और अगर सच्चाई को डिफेंड करूंगा, ईमानदार आदमी को मैं डिफेंड करूंगा।
वो ईमानदार अरविंद केजरीवाल तो वो ईमानदार है जिन्होंने 2013 में बोला था कि राहुल गांधी सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है, जिसने बोला था शीला दीक्षित जी भ्रष्ट है, जिसने बोला था कपिल सिब्बल भ्रष्ट है, इन सबको जेल में डालूंगा। और आज देखो कांग्रेस पार्टी की वो दुर्गत हो गई है नेशनल पार्टी की, जिसने इनको भ्रष्ट बोला, उसकी पूजा कर रहे हैं, फोकस बचा रहे हैं। ये गजब था, ये गजब था। ठीक है, आपको रोक रही हूँ एक बार गुरु प्रकाश पासवान जी का रुख करूंगी। एक सेकंड सर, एक सेकंड, स्टूडियो को ऑडियो आउट कर दें एक बार जरा। गुरु प्रकाश पासवान जी, सिर्फ गुरु प्रकाश पासवान जी ऑन एयर रहेंगे, वरना उन तक सवाल नहीं पहुंच पाएगा, आप दोनों को रोक रही हूँ। दुष्यंत जी, ममता जी, दुष्यंत जी, सिर्फ गुरु प्रकाश पासवान जी की आवाज ऑन एयर जा रही है। सर क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? अरे दुष्यंत जी काहे इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं मैं। अरे ऑडियो नहीं जा रहा सर, आपका ऑडियो नहीं जा रहा, लेकिन मेरा तो जा रहा है। ऑडियो आपका नहीं जा रहा है। गुरु प्रकाश जी किसका इंतजार कर रही है? ईडी, सीबीआई वो हेमंत सोरेन के लिए दिल्ली तक पहुंच जाती है, दिल्ली से झारखंड पूरा एकदम भगदड़ मच जाती है, लेकिन यहाँ क्यों इंतजार हो रहा है? क्या यहाँ पर भी किसी सही टाइम का, राइट टाइम का आप भी इंतजार कर रहे हैं? ये आरोप है। नहीं हिमानी, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से पिछले 15-20 मिनटों से अपने साथियों की बातों को सुन रहा था, और मैं आशा करता हूं कि मुझे भी बोलने का उतना ही अवसर और मुझे उतना सम्मान मिलेगा। देखिए, ईडी का और सीबीआई का कुछ आंकड़ा हम लोगों को देखने की आवश्यकता है। पिछले 7-8 वर्षों में ईडी ने 1 लाख करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी को अटैच किया है, नंबर 1। नंबर 2, ईडी के कारण 15,000 करोड़ से ज्यादा पैसे पब्लिक सेक्टर बैंक के जो वापस चले गए थे, जो लोग लेकर के भाग गए थे, वो ईडी के कारण वापस आए हैं। ईडी का 94% से अधिक का कन्विक्शन रेट है। अब ईडी पे ही आप सवाल खड़ा करते हैं, कोर्ट पे ही आप सवाल खड़ा करते हैं। यहां मैं सुन रहा था बहुत सारे लोग ईमानदारी का प्रमाण पत्र बांट रहे थे, ये ईमानदार है, वो ईमानदार नहीं। भैया, हमारे देश में कोर्ट है, हमारे देश में न्यायालय है, और बहुत दुख होता है। अभी मोहल्ला क्लिनिक की बात हो रही थी, देश के प्रतिष्ठित सारी शक्तियां तो आपके पास निकाला है कि एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है मोहल्ला क्लिनिक में। आपने बहुत अच्छी सरकार चलाई है पंजाब में, वहां पे दलित समाज के छात्र स्कॉलरशिप के लिए आपके सीएम के घर के बाहर हड़ताल कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। बहुत अच्छी सरकार चलाई आपने दिल्ली में, एमसीडी के कर्मचारियों को सालों से वेतन नहीं मिला है, बहुत अच्छी सरकार चलाई है आपने। मुझे समझ में नहीं आता है, या तो आप ऐसा करिए, आप ये बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी देश के संविधान से ऊपर हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के संविधान में तो संशोधन कर ही दिया है कि मैं जब तक जीवित हूं आम आदमी पार्टी का सर्वे सर्वा मैं रहने वाला हूं। ऐसी कौन सी पार्टी हिमानी जी मुझे बताइए तो आप। ठीक है, और पार्टी में आप देखिए अध्यक्ष बदलते हैं, कांग्रेस तक ऐसी पार्टी है जहां अध्यक्ष बदलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी एकमात्र इकलौता विचित्र उदाहरण है कि एक ही व्यक्ति उस पार्टी का सर्वे सर्वा रहता है और दूसरे जो उनके डेप्यूटी होते हैं वो जेल जाते रहते हैं। अभी मैं वीडियो देख रहा था जहां अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अरे मनीष सिसोदिया तो हमारे भगत सिंह हैं, सबको भगत सिंह बनाते रहिए और स्वयं मुख्यमंत्री बने रहिए, सबको भगत सिंह बनाते रहिए और स्वयं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बने रहिए। दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है, ये हिपोक्रेसी है, ये डबल स्टैंडर्ड है।